जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। सभी को गुड इवनिंग भाई। चलिए, सभी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। बहुत शानदार। चलिए, बढ़िया रहना है, फर्स्ट क्लास रहना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो मेरे भाई, कैसी है तबीयत? सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार। राधे राधे भाई, राधे राधे। हाँ, घर पे अब सब ठीक है। सुबह की क्लास में थोड़ी सी इशू आ गई थी, घर इमरजेंसी में जाना पड़ा था, लेकिन अभी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, महादेव की कृपा है, माता रानी की कृपा है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है भाई। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई, शुरू करते हैं यहाँ पर, और मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राधे राधे। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में कुल मिलाकर हम लोगों ने 8 सवाल कर लिया है। और अभी क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 से हमें आगे बढ़ना है और बाकी सभी सवालों को सीखना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक मुझे लगता है आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, और लास्ट क्लास में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था ये वाली बात, कि जैसे 2 का रेशियो है, 3 का रेशियो है, 4 का रेशियो है। यहाँ पर 4 लोगों का मतलब ये 2 लोगों का है, 3 लोगों का है, 4 लोगों का भी रेशियो है। और आपको इन्वेस्टमेंट भी दे देगा, प्रॉफिट भी दे देगा, तो उसके बाद आप टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये सारी बातें जो है वो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में सिखाया था। अगर हम बात करते हैं तो हमें आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा मेंस का सवाल है। क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। बोला गया ए, बी और सी ने 5, 7 और 4 के अनुपात में पूंजी लगाई है। उनके निवेश का समय एक्स, वाई और जेड के अनुपात में है। यदि उनका लाभ 45, 42 और 28 के अनुपात में है तो एक्स, वाई, जेड का मान क्या होगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, इसे बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। इनके पूंजी का अगर हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट का अगर हम रेशियो बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 5, 7 और 4 है। कि सर ये 5 हो गया, 7 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ समय का जो निवेश है वो समय का निवेश हमारा एक्स है, फिर यहाँ पर वाई है, और फिर यहाँ पर जो है वो हमारा कितना है, तो जेड है। ठीक है, और बोला गया उनका लाभ, यानी यहाँ पर एक तरीके से जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो प्रॉफिट की वैल्यू 45 होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर 42 होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर 28 होगी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक, कोई परेशानी की बात है? तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा, ये हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा, और ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे ये टाइम पूछा गया है। देखो, अगर आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, तो ये एक्स, वाई, जेड को हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको ये बात पता है अच्छे से कि इसको एक संख्या के साथ गुना करने पे 45 आया है। ठीक है, यानी जैसे मानो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक्स, वाई, जेड, यानी 5 इंटू एक्स बराबर 45। समझ में आ गया बात यहाँ पे? जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, 5 इंटू एक्स बराबर कितना है, तो 45 है, तो एक्स का मान के लिए कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? तो मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि यदि आप एक्स, वाई, जेड निकालना चाहते हो तो एक्स की वैल्यू 45/5 कितना हो जाएगा, तो 45/5 यहाँ पे 42/7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे डेटा कट रहे हैं, और यहाँ पर 28 बटे कितना हो जाएगा, तो 28/4। अगर ये डेटा नहीं कटते ना तो फिर उस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते। चूंकि हमारा डेटा कट रहा है तो कट रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। 5 से काटेंगे 9 बार में, 7 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में, 9, 6 और 7 ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 9, 6 और 7 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है, बताइए। सर आज मेंस का एग्ज़ाम गया है, कुछ बता दीजिए। तो मेंस के एग्ज़ाम का हमने जो है पूरा का पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से फटाफट जाके वहाँ देख लीजिएगा, पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों को मिल जाएगी। पूरा ग्राउंड रिपोर्ट, एक एक चीज़ आपको मिल जाएगा।
कैसा पेपर आया था, जीएस का सेक्शन कैसा था, इंग्लिश का सेक्शन कैसा था, रीजनिंग का सेक्शन कैसा था, एक एक पॉइंट हर एक पॉइंट मेरे भाई आपको बहुत ही डिटेल वे में, बहुत ही प्यार तरीके से जो है वो सारी बातें जो है बच्चों ने खुद बताया है। तो जो हमने वीडियो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे डाला है तो उसमें सारी बातें लगभग हमने जो है कह भी दी है और बच्चों ने भी सारी बातें बता दी है। तो अगर आप उनके मुंह से खुद सुनेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा यहाँ पर कि ग्राउंड रिपोर्ट में कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से पेपर आया था और आगे की तैयारी भी आप उसी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आगे करने वाले जो 2024 में तैयारी करेंगे या आगे चल के जो तैयारी करेंगे उनको उनकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा उनको मदद मिल पाए। ठीक है भाई, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला गया है। कहा गया 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन अ रेशियो 8:7:5. They invested their capital for 7 month, 8 month and 14 month respectively. What was the ratio of their capital? ठीक है, तीन भागीदार 8, 7 और 5 के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ साझा करते हैं और उन्होंने क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए अपना धन निवेश किया। उनके धन का अनुपात क्या था? यानी इस केस में अगर हम दोस्तों देखें तो हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया है, उसके बाद टाइम का रेशियो दिया है और इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, उसके बाद हमारा टाइम है और उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो प्रॉफिट है। ठीक, अगर हम बात करते हैं टाइम को लेकर 7, 8 और 14 महीने, 7 हो गया, 8 हो गया और कितना हो गया, तो 14 महीने। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हमारा प्रॉफिट कितना है, तो 8 हो गया मेरे भाई, अब 7 हो गया यहाँ पर और ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो कायदे से जो हमारा इन्वेस्टमेंट आना चाहिए वो 8 डिवाइडेड बाई 7, 7 डिवाइडेड बाई 8, 5 डिवाइडेड बाई 14, लेकिन फिर उसको सॉल्व करने में हालत ख़राब होती है, समय बर्बाद होता है। तो मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था, बताइए ज़रा यहाँ पे। मैंने आप लोगों को कल एक ही छोटी सी बात सिखाई थी और वो ये था कि जैसे मानो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखना है तो ये 8, 7 और 5 है, तो यहाँ पर 8 लिख दो, 7 भी लिख दो और यहाँ 5 भी लिख दो। अब ये 8 को अपना ऊपर वाला पसंद नहीं आएगा, तो 8 को अपना ऊपर वाला पसंद नहीं आएगा तो ये किससे मल्टीप्लाई करेगा, बाकी दो लोगों से मल्टीप्लाई करेगा, यानी यहाँ पर 8 इंटू 14 से मल्टीप्लाई करेगा। 7 को अपना ऊपर वाला पसंद नहीं आएगा तो ये बाकी दो लोगों से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 7 इंटू 14 से मल्टीप्लाई करेगा। 5 को अपना ऊपर वाला पसंद नहीं आएगा तो बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझने की आवश्यकता थी यहाँ पे। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या क्या कटिंग कर सकते हैं, 7 काट सकते हैं, एक 7 काट सकते हैं और 7 से यहाँ पर कितनी बार में काट सकते हैं, 2 बार में। क्या और हम कुछ कट्टम कुटाई खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं। 2 काट सकते हैं, 2 से हम 7 बार में काट सकते हैं और 2 से हम 4 बार में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 64 हो जाएगा, यहाँ हमारा 49 हो जाएगा और यहाँ हमारा 20 हो जाएगा। 64, 49, 20 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, कहोना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है। पढ़िए जरा सवाल नंबर 11 को, क्या कहा है। जल्दी से बताओ भाई क्या बोलोगे। सर मेंस का रिव्यू दे दीजिए बच्चे। मैंने अभी पूरा का पूरा, देखो आप लोग यही बात नहीं मानते हो ना, अभी हमने एक ही छोटी सी तो बात कही आपको। देखिए ये अभी जस्ट मैंने आपकी क्लास 15 मिनट मैंने क्यों बढ़ाई, इसीलिए बढ़ाई क्योंकि ये वीडियो अपलोड होने में टाइम था। ये वीडियो को फाइनली मैंने अभी अप्रूव नहीं किया था, मैंने देखा नहीं था। ठीक है, अभी जस्ट मैंने 13 मिनट पहले एक वीडियो डाली है जो कि आपका क्लास स्टार्ट होने के 1 मिनट के पहले है। शायद इसीलिए आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा नहीं होगा। ये पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाके ऐसे ही मैं घर के काम की वजह से एक जगह पर गया हुआ था, बट जहाँ गया इत्तेफाक मेरी किस्मत ऐसी है कि वहीं पर पेपर भी हो रहा था। ठीक है, और जब पेपर हो रहा था तो मैंने कहा चलो बच्चों से मिल भी लेते हैं, नहीं तो पूरी टीम में लेके पहुँचते। तो अपने मोबाइल में जो हमारे पास था हमने उसी से जो है एक भाई साहब को पकड़ा दिया कि रिकॉर्डिंग कर लो। 2 मोबाइल हम कैरी करते हैं, एक दे दिया किसी को कि वो रिकॉर्डिंग कर ले और दूसरा जो है हम उसी से ऑडियो करने लगे। ठीक है, जो भी हमें क्लिप मिल पाया, जैसे भी मिल पाया। ठीक है, काफ़ी टाइम मास्क लगा के घूमते रहे और एकदम साइड में खड़े थे कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पूरी ग्राउंड रिकॉर्डिंग हमने कर ली यहाँ, बच्चों से पूछ लिया कैसा था पेपर, क्या था और क्या नहीं था। ठीक है, और सारा बात जो है हमने यहाँ पे डाल दिया। आप पेपर का रिव्यू खुद सुन लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में थोड़ी बहुत बच्चों के साथ कुछ सेल्फी सेल्फी भी हो गई यहाँ पे अच्छे तरीके से भाई ठीक है, चलो आ जाओ।
तो यहाँ पर जो है सारा बात, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बच्चों का कमेंट आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा रिव्यू। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आगे बढ़ें, आगे देखें अब। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। A, B and C invested their capital in the ratio 2:3:5. The ratio of the month for which A, B and C invested is 4:2:3. If she share a profit which is 1,47,000 more than that of A, then B share in the profit is। यानी A हो गया, B हो गया, C हो गया, अपने पूंजी का निवेश 2, 3 और 5 के अनुपात में लगाई थी। ए, बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशियों के अवधि का जो अनुपात है 4, 2 और 3 है। यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से 1,47,000 अधिक है, सी का जो हिस्सा है वो इतना अधिक है, तो बी को इस लाभ का हिस्सा कितना मिलेगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो एक ए हो गया, फिर हमारा बी हो गया, फिर हमारा सी हो गया। उन्होंने कैपिटल को किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, तो यानी उनके पूंजी का जो अनुपात है वो हमारा है 2:3, और वो मेरे भाई अनुपात में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद उनका द रेशियो ऑफ मंथ इन विच ए बी सी इन्वेस्टेड, जो समय का मेरे भाई अनुपात है, तो समय का अनुपात कितना है, 4 हो गया, 2 हो गया, और हमारा कितना हो गया, तो 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये हमारा टाइम का रेशियो। अगर हम दोनों को गुना कर दें इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितना होगा, तो 8, 6 और यहाँ पर 15। 8 हो गया, 6 हो गया और 15 मिलेगा, ये हमारा मेरे भाई लाभ का अनुपात मिलेगा। क्वेश्चन में कहा गया कि सी को जो प्रॉफिट मिलता है वो इतना ज़्यादा है ए से, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं सी को मिलता है 15 रुपये और ए को मिलता है 8 रुपये। तो कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 7 यूनिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 7 यूनिट। यानी कहीं ना कहीं ये 1,47,000 जो है ये कितने का मान है, तो 7 का मान है। और हमसे बी का शेयर पूछा है, यानी यहाँ पर 6 का मान पूछा है। तो 7 से अगर हम काटते हैं तो 21 बार में, और 21,000 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 3 0 12,000, मतलब 1,26,000 जो है करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर 1,26,000 जो है वो क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अयान सरकार, मैंने भाई दो चीज़ों का कहा था, एक आपका रेशियो का वीडियो का प्रॉब्लम था और एसआई इंस्टॉलमेंट का था। ठीक है, दो तरह की प्रॉब्लम थी, तो एसआई इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी मैंने रोका है। ठीक है, थोड़ा सा नया कंटेंट मैं देख रहा हूँ, अगर और बेहतर कंटेंट रहा तो पहली वीडियो को प्राइवेट करके पहली दूसरी दोनों पढ़ा दूंगा। और रेशियो जो था मेरे भाई वो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, और देखना आप रेशियो की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो इसीलिए आया सरकार हमने रोक दिया। कल हमें ऑफलाइन में भी जो है ऐसा ही इंस्टॉलमेंट ही पढ़ाना है, तो इसी वजह से हमने कहा कि अगर कुछ बेहतर कंटेंट हो पाए तो यहाँ पर एक काम करेंगे, पहली वीडियो को प्राइवेट करके 2-3 वीडियो लगातार अच्छी पढ़ा देंगे, जिससे आपको एक अच्छा ऐसा इंस्टॉलमेंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक, आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला गया है। तो यहाँ बोला गया है 4 दूधिये के ने एक चारागाह किराए पर लिया है। ए 3 महीने के लिए 24 गाय को, बी 5 महीने के लिए 10 गाय को, सी 4 महीने के लिए 35 गाय को, और डी 3 महीने के लिए 21 गाय को चराता है। यदि किराए में का हिस्सा 720 है तो क्षेत्र का कुल किराया ज्ञात करिए कि क्षेत्र का हमारा कुल जो किराया है वो हमारा कितना होगा। यानी 4 मिल्कमैन रेंटेड अ पास्चर, ए ग्रेज 24 काउ फॉर 3 मंथ, बी 10 फॉर 5 मंथ एंड सी इतना। अब देखो कहीं ना कहीं ये क्या है, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप के मेरे भाई कंसेप्ट पर आधारित है। क्यों आधारित है, जैसे मानो मैं 10 रुपये लगाता हूँ 5 महीने के लिए, या मैं 10 गाड़ियों को कहीं पर 5 महीने के लिए किराए पर दे देता हूँ, तो यानी बात तो एक ही है। मैं कहीं पर पैसे लगाऊं तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट, या मैं 10 गाड़ियों को 5 महीने के लिए कहीं चलने के लिए दे दूं कोई अलग जगह ओला में या उबेर में मेरे भाई, तो वो भी मेरा एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका इनपुट होता है, जो आप लगाते हो किसी भी बिजनेस में, वो इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उसको एक तरीके से यहाँ पर आपकी पूंजी मानी जाती है। तो आपकी यहाँ पर पूंजी क्या है, तो यहाँ पर आपकी नहीं 3 लोगों की है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। उनकी जो पूंजी है, उनका जो निवेश है वो क्या है, तो यहाँ पर जो है ए की पूंजी 24 गाय है। उसके बाद यहाँ पर बी की जो पूंजी है मेरे भाई वो कितनी है, तो 10 गाय हो गई, और सी की पूंजी हमारी 35 गाय हो गई। और समय कितना कितना है, तो ए का समय है 5 महीना। उसके बाद यहाँ पर ए का समय हमारा कितना है, तो 3 महीना है। ठीक है, बी का समय हमारा कितना है, तो 5 महीना है, और सी का समय कितना है, 4 महीना है।
तो इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइम हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। अब अगर सही मायने में देखें यहाँ पे तो कैसे कैसे करेंगे और क्या क्या करेंगे वो समझो। जो प्रॉफिट आता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आता है। यहाँ पे क्लियर है ये बात? यहाँ पे प्रॉफिट क्या आता है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आता है। अब यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को और इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। तो हम कैसे काटेंगे? तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर कुछ कटने वाला है नहीं, तो सीधा क्या लिखोगे, 24 × 3 72, 10 × 5 50 और 35 का 4 गुना 140, यही सीधा सीधा अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया? बोला गया शेयर ए हमारा इतना रुपया का रेंट देता है, तो टोटल रेंट कितना होगा। यानी दोस्त यहाँ पर ये जो 720 है ना, ये हमारा किसका रेंट है, तो ए का रेंट है, यानी 72 का रेंट है। हमें क्या पता करना है, टोटल की वैल्यू। तो टोटल की वैल्यू तो 14 7 21 5 26 यानी 262, ये हमारा मेरे भाई वैल्यू हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 2620 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सही तो लिखा हमने ना, 24 का ऊपर 3 मंथ, बी 10 का ऊपर 5 मंथ, सी 35 का ऊपर। अच्छा, डी नाम का भी कोई व्यक्ति है क्या? चलो कोई बात नहीं, डी नाम का व्यक्ति है तो उसको इंसर्ट कर लो। और डी नाम का व्यक्ति जो है उसका 21 गाय है और कितना महीना है, 3 महीना है। तो यहाँ पर डी का भी लिख लो, 63 हो जाएगा यहाँ पे। बहुत शानदार मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दिया गया है वो ए की वैल्यू है यानी 72 का मान है, और हमें क्या पता करना है, टोटल का मान मेरे भाई हमें पता करना है यहाँ पे। तो टोटल की वैल्यू कितनी होगी, 14 6 20 20 25 25 और 7 32, और 32 मतलब 300 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 72 को काटेगा तो 325 इंटू 0 यानी मतलब ये 10 इंटू इतना हो जाएगा, 3250। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 4 लोग थे यहाँ पे, हर किसी का मैंने पूंजी लिख दिया, हर किसी का मैंने समय लिख दिया, हर किसी का प्रॉफिट आ गया। जो दिया गया था वो ए का मान था और जो पता करना था वो टोटल का मान था यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। और अगला सवाल यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। ए बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात, ये देखो पूंजी का अनुपात है, ये पैसे का अनुपात है। ठीक है, और इनके द्वारा लगाया गया समय का अनुपात यहाँ पर इतना है। तो ए का लाभ सी के लाभ से कितना परसेंट ज़्यादा है। अभी थोड़ा बेसिक बेसिक सवाल करेंगे, फिर आराम से मेरे भाई हाई लेवल करेंगे। तो हमने कहा ये ए है, फिर ये हमारा बी है और फिर ये हमारा सी है। इनके द्वारा लगाई पूंजी का अनुपात, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पर क्या होगा, तो 4/5 होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो 2/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो 5/3 हो जाएगा। ये उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और उसके ठीक है, और उनके बाद उनका टाइम का रेशियो हमारा कितना है, तो टाइम का रेशियो कुछ इस प्रकार है, 10 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, फिर आपका 4 हो गया। तो बताना ज़रा यहाँ पर लाभ का अनुपात हमारा कितना होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हो दोस्त, क्या बोलते हो बताओ। ठीक है, प्रॉफिट क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए जो प्रॉफिट होता है हमारा वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट को हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हम ऐसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से। तो अगर हम सही मायने में देखें यहाँ पर, तो 4/5 इंटू 10 हो जाएगा आपका, ये प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर 2/3 इंटू 9 हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5/3 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, हालांकि 5/8 है मेरे भाई, यहाँ पर कितना है, तो 5/8 है। 4/5, 2/3, 5/8, 5/8 को हमें किससे गुना करना है, 4 से। आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 8 हो गई सर। यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 6 हो गई। और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 5/8 है और समय हमारा 4 है। तो चलो कोई बात नहीं, 5/2 ही लिख लो आप यहाँ पे, इस तरीके से लिख सकते हो। फर्दर अगर आप यहाँ चाहो तो आप एक और काम कर सकते हो। यहाँ पर चूंकि इसके नीचे में 2 है तो हर किसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करने पे 5 यहाँ पे। ये हमारा ए का लाभ है, ये हमारा बी का लाभ है और ये हमारा सी का लाभ है। क्वेश्चन में कहा गया है ए का जो लाभ है वो कितना परसेंट ज़्यादा है सी के लाभ से। ए का जो लाभ है वो कितना परसेंट ज़्यादा है सी के लाभ से। तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 16, और सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5 है। यही बोला गया है ना। तो कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 11 ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है, तो सी से, यानी 11/5, और इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे।
5 से अगर हम काटेंगे 20 बार में तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 220% आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए अभी शुरू के 15-20 सवालों में थोड़ा सा लेवल हम सही रखेंगे, एकदम ऐसा इजी टू मॉडरेट लेवल में, जिनमें आपका कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो सके। और जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लेवल भी बढ़ेगा और कैलकुलेशन भी बढ़ेगा। ठीक है अश्विन भाई, क्लियर है ये बात आपको? यहाँ पे आप कह रहे थे सर कैलकुलेशन बढ़ाइए, तो आगे चल के बढ़ेगा कैलकुलेशन, पूरा शीट का लेवल यही नहीं होने वाला है। आप तो मेरे से शुरू से पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है कि हम जो है हर लेवल का क्वेश्चन भी करवाते हैं, हर टाइप का भी क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, तो ये पूंजी का अनुपात है, ये समय का अनुपात है, ये हमारा लाभ का अनुपात निकल कर आ गया। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? तो क्वेश्चन में कहा गया है ए, बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा ए ने व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 7,830 है तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा? ये क्वेश्चन भाई ऐसा है जिसमें लोग कंफ्यूज होते ही होते हैं और उनसे यहाँ पर गलतियाँ होती ही होती हैं। सर 11 कैसे हुआ समझ नहीं आया। चलो भाई पीछे देख लेते हैं 11 कैसे हुआ। कहाँ पर 11? इसमें यहाँ पर 11 की बात कर रहे हो भाई? देखो यहाँ पर एक बात बताओ, मैं 16 रुपये कमा रहा हूँ, आप 5, तो मैं आपसे कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ? तो 16 में से 5 घटाओ तो मैं 11 ही तो ज़्यादा कमा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं 16 कमा रहा हूँ करण सिंह और आप 5 रुपये कमा रहे हो, तो मैं आपसे कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ? तो 11 रुपये ज़्यादा। किससे? तो आपसे, इसलिए 11/5 हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ अगला सवाल हम देखते हैं क्या कहा गया है। हाँ 5/8 है अंकित यादव, बिल्कुल 5/8 है। तो इस 5 देखो यहाँ 8 है और ये 5/2 है, तो हमने रेशियो को बदला है ना, हमने रेशियो को बदला है। यहाँ पर 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया इतना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया। इससे ये कितना ज़्यादा है? तो 11 ज़्यादा है। कितने पे? 5 पे। 11/5 इंटू 100। ठीक है विनीता राय, आपको यहाँ पर किसी ने ब्लॉक नहीं किया है, आप आराम से क्लासेस ले सकती हैं, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, कमेंट भी आपके मुझे पूरे दिख रहे हैं, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर। जैसा मैंने ये वाला सवाल कहा, ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव भी है और काफ़ी कैलकुलेशन तो नहीं है लेकिन काफ़ी कंसेप्ट है इसके अंदर में, जहाँ पर मुझे पता है कि बच्चे गलती करते ही करते हैं। ठीक है, अब इसको किस प्रकार आप तोड़ेंगे और कैसे आप समझेंगे, समझिए। तो कुल मिलाकर बात की गई है ए बी सी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक ए का भी इन्वेस्टमेंट है। देखो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 2 फैक्टर है। यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ बैकग्राउंड की कहानी, कि एक तरफ आपके पास क्या है, तो इन्वेस्टमेंट है, और दूसरे तरफ आपके पास क्या है, तो टाइम है। क्वेश्चन में क्या कहा गया ज़रा पढ़ो। तो यहाँ बोला गया कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड अ बिजनेस ए 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 1/4, और किसका मेरे भाई? जो भी कैपिटल है। ठीक है, और टाइम हमारा कितना है, तो उसका जो टाइम है वो 1/4 ऑफ द टाइम है। फिर कहा गया यहाँ बी इन्वेस्टेड 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 1/5। यहाँ जो भी है मेरे भाई, ये जैसे ए की पूंजी है, ये बी की पूंजी है। ठीक है, और उसके बाद 1/5 ऑफ द टाइम, और टाइम हमारा कितना है, तो बोला गया 1/5 ऑफ द टाइम। तो ये हमारा ए का समय है, ये बी का समय है। ठीक है, और उसके बाद सबसे मजे की बात है यहाँ पे, तो क्या बोला गया, पढ़िए जरा यहाँ पर। ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का इतना भाग इतना समय के लिए। तो यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर जो बोला गया वो क्या बोला गया, तो बोला गया सर देखिए, ए जो है 1/4 भाग 1/4 समय के लिए। बी इन्वेस्टेड 1/5, बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो 1/5 इन्वेस्टमेंट है 1/5 टाइम के लिए। अच्छा मैंने सही लिखा था ना पहले, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि ए की इन्वेस्टमेंट इतनी है और ए का टाइम जो है वो हमारा इतना है, बी की इन्वेस्टमेंट इतनी है और बी का टाइम हमारा इतना है। और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो यहाँ पर बोला गया ठीक है, एंड द रिमेनिंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाई सी। जो कैपिटल बच गया, ठीक है, तो इसमें से इन दोनों का शेयर निकालने के बाद जो बच गया, तो वो रिमेनिंग कैपिटल को कौन इन्वेस्ट करेगा, तो सी करेगा।
और यहाँ पर कितने टाइम के लिए, तो देखो दो तरह का टाइम होगा। एक मेरे भाई जैसे यहाँ पर इस टाइम में से इन दोनों को घटा दो तो रिमेनिंग टाइम आता है, लेकिन क्वेश्चन में रिमेनिंग टाइम नहीं बोला गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया, सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए, बचे हुए समय के लिए नहीं, पूरे समय के लिए। किसके लिए मेरे भाई, टोटल टाइम के लिए। तो यहाँ पर हमें जैसे टी है तो यहाँ पर भी हमें कितना लेना पड़ेगा, टी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या कहा गया, तो हमें टोटल टाइम के लिए बोला गया दोस्त, यहाँ पे टोटल टाइम के लिए। एक होता है जैसे ये रिमेनिंग है तो ये रिमेनिंग होना चाहिए, नहीं, एग्जामिनर ने रिमेनिंग नहीं बोला, एग्जामिनर ने टोटल बोला हुआ है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर हम छोटी छोटी बातों को समझते हैं, छोटी छोटी बातों को जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए इन्वेस्टमेंट कैसा लेना पड़ेगा, एक ऐसा संख्या जो 4 और 5 से कट जाए, यानी कितना लोगे, 20 लोगे यहाँ पे। और समय कैसा लोगे, एक ऐसा संख्या जो 4 और 5 से कट जाए, यानी 20 लोगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर जो संख्या मानी जाती है वो ऐसी मानी जाती है जिसका 1/4 भी किया जा सके, और ये 1/5। मतलब ये हम आपको बैकग्राउंड की कहानी समझा रहे हैं, पेपर में ऐसे नहीं करना है। तो आप यहाँ बोलोगे सर हम यहाँ 20 मान लेते हैं, तो 20 का 1/4 करना। अब ये ऐसे सिखाना तो नहीं पड़ेगा कि 20 का 1/4 कैसे करते हैं, इतने तो समझदार होगे कि 20 का 1/4 5 आता है। तो मेरे भाई सीधा समझ जाओ, 20 को 4 से भाग करने पे 5, 20 को 5 से भाग करने पे 4। ठीक है, यहाँ पर 5 और 4 आ गया, और ये क्या आ गया भाई, तो इन्वेस्टमेंट आ गया। अब यहाँ पर रिमेनिंग है, रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर बचा हुआ। तो यहाँ 20 में से 5 और 4 9 निकाल दो, कितना बचा हुआ मिलेगा, तो 11 बचा हुआ मिलेगा। कितना बचा हुआ मिलेगा, तो 11 बचा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए, आ जाइए। अब बात करते हैं समय के बारे में। समय भी कैसी संख्या लेनी है, 5 और 4 का मल्टीपल, यानी यहाँ पर लेंगे 20 कहीं ना कहीं। कितना लेंगे, 20। 20 को 4 से भाग करो 5 आ जाएगा, 20 को 5 से भाग करो 4 आ जाएगा। और टोटल की बात करते हैं तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा 20 हो जाएगा। ये हमारा किसका रेशियो था, इन्वेस्टमेंट का। और ये किसका रेशियो था, टाइम का मेरे भाई। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, टोटल प्रॉफिट हमारा इतना है, 7,830 है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। समझ में आ गया बात, यहाँ प्रॉफिट हमारा कितना है, टोटल है। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो तो बोलोगे सर प्रॉफिट का मतलब इस व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट को इसके यहाँ पर टाइम के साथ गुना करो, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा सर। उसी तरीके से 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और उसी तरीके से 11 × 20 हमारा 220 हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ गुना करना होता है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट को इसकी इन्वेस्टमेंट से करो, ये आ गया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करो, इतना आ गया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करो, प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल प्रॉफिट 7,830 है, तो 7,830 है, और ये टोटल प्रॉफिट है। तो कितने का मान है, तो यहाँ पर बोलेंगे 220 और 25 245, 251 261, यानी 261 की वैल्यू है। और हमें किसका मान पूछा गया है, तो सी का मान पूछा गया है, यानी 220 का मान हमसे पूछा गया है। 261 से अगर हम काटेंगे 3 बार में, 22 का 3 गुना हमारा 66 होगा, और ये हमारा 00 करेक्ट आंसर 6600। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है भाई, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बताओ। कोई परेशानी की बात है बताओ। अब फिर से एक बच्चे का कमेंट आया कि सी की जगह पर आपने 20 क्यों लिया है। 40 बार बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। यहाँ रिमेनिंग लिखा हुआ है और यहाँ टोटल लिखा हुआ है मेरे भाई। बीवी बीवी होती है, साली साली होती है। ठीक है, समझ लो इस बात को यहाँ पर। तो ये तुम्हारा क्या है, तो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, तो यहाँ बचा हुआ ही लिखोगे। और यहाँ टोटल है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल ही लिखोगे। मिक्स काहे करने पे तुले हुए हो, काहे लफड़ा क्रिएट करोगे फालतू का, बताओ। एक बच्चा कहता है कोई दूसरा तरीका नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा है। भाई हमने उड़ाया नहीं है इसको, एक एक बातें हमने व्यक्त की हैं यहाँ पे, एक एक बातें हमने आपको समझाई है, समझिए यहाँ पे। हमने एक एक पूरा पूरा ब्यौरा हमने आपको यहाँ दिया हुआ है, पूरी सारी बातें हमने यहाँ पर कही है। अगर हम उड़ा देते हैं यहाँ पर तो शायद एक पल के लिए बात होती है, एक एक पॉइंट हमने समझाया।
कि इन्वेस्टमेंट को तुम 20 मानो, 20 का एक चौथाई करोगे तो 5 आएगा। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से उनको क्लैरिफाई कर देता हूँ सवाल क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है ए बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो तुम्हारा कुल पूंजी है, तो ए जो होता है मेरे भाई इस पूरे पूंजी का एक चौथाई भाग निवेश करता है और पूरे समय का एक चौथाई समय के लिए। जैसे मानो हम लोग मिलकर कुछ प्लान करते हैं कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर पूंजी डिसाइड कर लेते हैं और उसके लिए एक पर्टिकुलर समय डिसाइड कर लेते हैं। मैंने क्या किया, टोटल पैसे का एक चौथाई निवेश किया है एक चौथाई समय के लिए। पूरा पैसा 20 मान लिया, 20 का एक चौथाई 5 यूनिट हो गया, और 20 साल या 20 महीना या जो भी समय इतना मान लिया, उसका एक चौथाई इतना। मैंने इतना पैसा इतने महीने के लिए किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बी ने क्या किया है, तो इसका 1/5 भाग इसके 1/5 समय के लिए। तो 20 का 1/5 4 होता है, 20 का 1/5 4 होता है, तो ये हमारा इतना पैसा और इतना समय हो गया। सी ने बचा हुआ पैसा पूरा समय, सी बोलता है यार हम बचे हुए समय के लिए नहीं करेंगे, हम पूरे समय के लिए। तो सी बचा हुआ पैसा 20 में से 9 घटा दो तो 11 रुपए, और पूरे समय, ठीक है। अगर रिमेनिंग टाइम बोलता तो 20 में से 9 घटा देते, इसका भी 11 आता। टोटल टाइम बोला है तो यहाँ पर 20 से मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20 उठा लेंगे। क्लियर है। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट है, ये इसका मेरे भाई टाइम है। तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इतना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इतना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इतना, ये प्रॉफिट आ गया। जो दिया गया है वो इसका मान है और इसका मान हमें कैलकुलेट करना है। सेकेंड मेथड, देखो यार सेकेंड मेथड में है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, यहाँ पर कोई इसका सेकेंड मेथड पर्टिकुलरली दिखेगा नहीं। अगर हाँ थोड़ा थोड़ा अगर आप लोगों के अंदर में रफ्तार हो जाएगा तो इतना ड्रामा इतनी नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो यहाँ पर जो बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार है यहाँ पे, वो काफ़ी समय में, काफ़ी कम समय में, शॉर्ट में वो ये समझ लेगा कि हमें यहाँ पर 4 का और 5 का एलसीएम लेना है। तो 4 और 5 का एलसीएम लेना है तो सीधा बोलेगा 20 लेना है। तो 20 लेना है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट वो लिखेगा, यहाँ वो टाइम लिखेगा, और सीधा सीधा क्या निकल कर आएगा, तो प्रॉफिट निकल कर आएगा। वो शुरू में ही 20 मान लेगा। अब शुरू में ही 20 मान लेगा तो वही होगा, ए ने कितना निवेश किया, बी ने कितना निवेश किया, सी ने कितना निवेश किया। तो 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट मानी गई है तो उसका इसने एक चौथाई निवेश किया है। 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट मानी गई है तो उसका 1/5 इसने निवेश किया है, और इसने जो बचा कुचा है वो किया है। तो एक इन्वेस्टमेंट 5 रुपए, इसकी इन्वेस्टमेंट 4 रुपए। तो एक इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे मैंने कहा ना कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, उसी बात को किसी और व्यक्ति में मैं लिख रहा हूँ, बस वही बात है। तो मन में ही मान के चल लो 20 है, तो 20 का 1/4 भाग यानी 5 रुपए मेरे भाई, और यहाँ पर 20 का 1/5 भाग यानी 4 रुपए, और सी जो है वो रिमेनिंग है। तो 20 में से 9 घटा दो तो सी का 11 चला आएगा। समय की बात करते हैं, वैसे ही समय भी हमें कितना लेना है, तो समय भी हमें 4 और 5 का मल्टीपल 20 लेना है। 20 का 1/4 भाग यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 20 का मेरे भाई 1/5 भाग यानी कितना हो जाएगा, 4। और सी ने पूरे समय के लिए यानी 20 के लिए निवेश किया है। यहीं सीधा सीधा आ जाएगा, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 हमारा 16, 11 इंटू 2 हमारा 220 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो किसका मान दिया है, किसका पूछा है, टोटल प्रॉफिट दिया गया है 7,830। तो 7,830 हमारी किसकी वैल्यू है, तो बोलेंगे 245 51 200 कितना हो जाएगा, 261 हो जाएगा मेरे भाई। और हमसे पूछा किसका मान है, तो सी का मान, तो यानी सी का मान यानी 220 का मान हमसे पूछा है। यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो कुल मिला के 6600 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं बिना सॉल्व किए इसका आंसर भी दे सकता था, और वो किसके आधार पर दे सकता था, ऐसे जैसे मानो सी हमारा 22 है, 22 का मतलब 11 का मल्टीपल है, और 11 का मल्टीपल है तो सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी 6600, जो 11 का मल्टीपल है। बाकी मेरे भाई कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी को आंसर टिक कर सकता हूँ। बट वो मतलब 1% केस में गलत होने की उसमें संभावना रहती है, इसलिए मल्टीपल तल्टीपल ना करके चुपचाप अपना मेरे भाई मल्टीप्लाई करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ गया गुरुजी। चलो, मैं जानता था यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और समझना भी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब एक सवाल मेरे तरफ से आप लोगों के लिए है, और देखते हैं इसका उत्तर कितना बच्चा दे पाता है। सेम यहाँ पर जब तक मैं एक ही तरह के 2-3 सवाल ना रख दूँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, और जब तक हम आपके जहन में ना डाल दे मुझे 1% भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो बेसिक्स अगर क्लियर हैं, चीज़ें बेहतर तरीके से हैं, तो अच्छे सवाल तो यूँ चुटकियों में बन जाएंगे। पहले
समझ में आना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो सवाल का पहला लाइन भी नहीं लिख पाओगे भाई, बनाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सर एज के टेस्ट में बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। चलो एक बार मैं देखता हूँ एज के टेस्ट को भी और एज के प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन को भी। सर एक बार सर को बता दीजिए, बच्चे कमेंट ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अभिषेक भाई, प्रदीप कुमार, मैं हैंडल कर लेता हूँ एज वाला जो आप कह रहे हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, सारा पॉइंट यहाँ पे। चलिए सर आप लाइव नहीं है, अच्छा मेरी आत्मा लाइव है भाई चलो आंसर बताओ, जल्दी बताओ। ए बी एन सी आर पार्टनर इन अ बिजनेस। ए हुज मनी हैज बीन यूज्ड फॉर 4 month claim 1/8 of a profit. B whose money has been used for 6 month claim 1/3 of the profit. C has invested 1560 for 8 month. What is the difference between investment of A and B? यहाँ पे कितना प्यार है यहाँ पे, जल्दी से बताओ मेरे भाई कितना है। अभी तो सब लाइन बाय लाइन समझ में आ रहा है, पूरा कोर्स में भी ऐसे ही सब कुछ बताते रहिएगा। मेरी पहली क्लास में और मेरी आखिरी क्लास में आपको कोई भी असमानता नहीं दिखेगी, सब कुछ आपको मेरे भाई यहाँ पर सेम ही दिखेगा, ठीक है। क्लियर है, आ जाइए। ऑप्शन नंबर बी बच्चे 560 बता रहे हैं। देखो कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं बिजनेस में। एक हमारा पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर हमारा बी है और तीसरा पार्टनर हमारा सी है। ए का पैसा जो है यहाँ पर 4 महीने हुआ है। देखो एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक टाइम होता है और एक प्रॉफिट होता है। अगर हम बात करें तो ए हुज मनी हैज़ बीन यूज्ड फॉर 4 month, ठीक है। ए का पैसा हमारा कितना इस्तेमाल हो रहा है, तो ए का पैसा हमारा 4 महीना इस्तेमाल हो रहा है। और प्रॉफिट कितना क्लेम कर रहा है, वो तो 1/8 प्रॉफिट वो क्लेम कर रहा है। बी का जो पैसा है वो 6 महीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और वो कितना प्रॉफिट क्लेम कर रहा है, तो 1/3 क्लेम कर रहा है। उसके बाद सी ने इन्वेस्टमेंट कितने की है, तो सी का इन्वेस्टमेंट दिखा है 1560 और यहाँ पर बोला गया फॉर 8 month। यहाँ पर बोला गया तो फॉर 8 month, ये हमसे कहा गया है कि यहाँ पर सी का पैसा इतने महीने के लिए है। मतलब ए का पैसा इतना महीना, बी का पैसा इतना महीना और सी का पैसा कितना महीना, तो 8 महीना। उसके बाद यहाँ पर ए का कोई पूंजी नहीं दिया है, बी का कोई पूंजी नहीं है दिया है, सी का पूंजी दिया है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया, ढंग से पढ़ लीजिए। ए बी सी साझेदार है, ए धन का उपयोग इतने महीने के लिए करता है और इतने का लाभ का दावा करता है, जो कि वो कर चुका है। बी उसके धन का 6 महीने के लिए उपयोग करता है और इतने का दावा करता है। और सी ने 8 महीने के लिए इतने रुपए का निवेश किया था। अब एक बात बताओ, मानो तुम्हारे पास कोई ना कोई एक धन होगा, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, कुछ रुपये का तो प्रॉफिट हुआ होगा। कोई भी व्यक्ति यार कहीं पर भी निवेश करता है, किस उद्देश्य के साथ करता है, कि हमें कभी ना कभी लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही इन बेचारों लोगों ने भी सपना देखा कि यार कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो उस प्रॉफिट का 1/8 भाग कौन लेके चला गया, ए लेके चला गया। उसका मेरे भाई 1/3 भाग कौन लेके चला गया, बी लेके चला गया। तो जो बच गया वो कौन लेकर जाएगा, वो सी लेकर जाएगा। अब आपने एक मूवी देखी है अक्षय कुमार की एक, ठीक है, उसमें क्या है कि वो बड़ा फेमस सा एक डायलॉग है कि पता नहीं, वो तो अक्षय कुमार की, राउडी राठौर करके, हाँ याद आ गया, राउडी राठौर करके, चिंता ता चिता चिता करके है। जो मैं बोलता है वो तो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ वाली बात हो जाती है। तो उसमें है ना एक डायलॉग है, उसमें क्या होता है कि 2 लोग मेरे भाई मिलके चोरी के पैसे को बांटते हैं। एक गड्डी मैं रखूंगा, एक गड्डी तू रखेगा, 2 गड्डी मैं रखूंगा, 2 गड्डी तू रखेगा, ऐसे करके है यहाँ पे। एक गड्डी बच जाती है तो वो कहता है ये ना तेरा होगा ना मेरा होगा, ऊपर फेंक देता है, लो भगवान ले लो। अब जाहिर सी बात है, ग्रेविटी है तो ऊपर फेंकेगा तो कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। फिर हाथ में आता है तो बोलते भगवान नहीं चाहिए तुम्हें, चलो कोई बात नहीं मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। वो वाली स्टाइल हो जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये लोग अपने बचे हुए प्रॉफिट को ऊपर फेंक देंगे, ए और बी, और मेरे भाई ए के पास गिरेगा तो ये बोलेगा अरे कोई बात नहीं भगवान हम रख लेते हैं, चलो बढ़िया। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। जो बचेगा वो किसको जाएगा, तो वो मेरे भाई सी को लेकर जाएगा यहाँ पे। जैसे मानो 3 लोग मिलकर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, टोटल इनकम आया, ए आता है इतना लेके चला जाता है, बी आता है इतना लेके चला जाता है। काउंटर के अंदर में जो पैसा बच जाता है वो कौन लेके जाएगा, तो सी लेके जाएगा। यानी पूरा प्रॉफिट का मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा जो रेस्ट पार्ट है वो कौन लेके जाएगा, सी लेके जाएगा।
अभी यहाँ पर जो है, ठीक है, अभी यहाँ पर जो है हम इस 1560 को दोस्त हटा देते हैं, इसको हम फ्रेम से बाहर निकाल देते हैं। कहीं पर मेरे भाई कोई भी आवश्यकता इसकी नहीं है, 1% की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। समझिए इस बात को लेकर, तो क्लियर है ये बात। चलो आ जाओ नेक्स्ट, अब यहाँ देखते हैं 1/8 1/3, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रेस्ट है, ये हमारा क्या है, रेस्ट है। अब आपको भी एक बात पता है कि हमारा प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 8 से भी कट जाए और किससे कट जाए, 3 से भी कट जाए। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक ऐसा मान हो जो 8 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 8 और 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, तो 24 होती है, ठीक है। कौन सी होती है, 24 होती है। इसके हमें 2 पार्ट करने होते हैं। इस 24 का हमें क्या करना है, तो 1/8 करना है, और इसी 24 का हमें कितना करना है, तो 1/3 करना है। यहाँ पर इस 24 का 1/8 हमारा कितना होगा, तो 24 का 1/8 हमारा हो जाएगा 3, और मेरे भाई 24 का 1/3 कितना होगा, तो 24 का 1/3 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 8 यहाँ पे, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ए कितना रुपए का प्रॉफिट लेगा, देखो ये सारा हटा दो, मैं समझा रहा हूँ बस मेरे भाई समझना। मैंने अपने मन से 24 मान लिया, आपकी मन है आप 48 मान लो, 72 मान लो, 96 मान लो, कुछ भी मान लो मेरे भाई, किसी ने मना थोड़ी किया है। तो 24 का 1/8 3 होता है, तो प्रॉफिट कितने का है, 3 का है। 24 का 1/3 8 होता है, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का है मेरे भाई, तो 8 होता है। अब रेस्ट की बात करते हैं, 24 में से 3 और 8 मेरे भाई 11 निकाल दीजिए, 24 में से 11 निकाल दीजिए, तो 24 में से 11 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, तो 24 में से 11 निकाल दीजिए तो यहाँ पर 13 बचेगा, जो कि हमारा सी निवेश करता है। 24 में से 11 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, जो कि हमारा सी निवेश करता है। अब ये वाला पॉइंट तो दोस्त हम पढ़ा रखे हैं कि नहीं पढ़ा रखे हैं, ईमानदारी से बताना कि सर अगर हमें टाइम भी दिया हो, अगर हमें प्रॉफिट दिया हो, तो हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेंगे। पढ़ाए हैं, बोलो जल्दी से, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बोलोगे सर बहुत आसान तरीके से हो पाएगा सर, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से हो पाएगा, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, ये हमारा टाइम है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टमेंट को हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट देखो 3 8 और 13 है, कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो गया, फिर हमारा 8 हो गया, फिर हमारा 13 हो गया, इसको तो लिखना है। अब ये 3 अपने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई ना करके बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, यानी यहाँ पर 6 को करेगा और 8 को करेगा। यहाँ पे 8 हमारा अपने ऊपर वाले को नहीं करेगा, बाकी दोनों को करेगा, तो 4 और 8 को करेगा। उसी तरीके से यहाँ 13 अपने ऊपर वाले को नहीं करेगा, बाकी दोनों को करेगा, तो यानी 4 को और 6 को करेगा। ये इस तरीके से होंगे हमारे कुछ, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, जैसे यहाँ पर 8 कैसे कटेगा, 8 कट गया, 8 इसमें से 8 कट गया, और जब मैं यहाँ 8 काटूंगा तो देखो 4 इसमें से ले लूंगा और 2 इसमें से ले लूंगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे। अभी मैं किसका रेशियो लिख रहा हूँ, तो ये मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। किसका रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और हम कैसे काटेंगे मुन्ना, तो और तुम काट ही नहीं पाओगे, अब नहीं काट पाओगे। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 39। ए का पूंजी, बी का पूंजी और सी का पूंजी, ए का पूंजी, बी का पूंजी और सी का पूंजी। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है यदि सी ने इन्वेस्ट किया है 1560, यानी दोस्तों ये जो रुपया है 1560, ये किसका मान है, तो ये हमारा जो वैल्यू है वो हमारा किसका है, तो सी का है। सी का है मतलब कितने का मान है, तो 39 का। और हमसे यहाँ पर बोला गया है ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस, तो ए और बी का डिफरेंस यानी कितने का वैल्यू बोला गया है, तो 14 का मान हमें बोला गया है। ये बात हमें ध्यान रखना है। कैसे काटेंगे भाई, 13 से काटेंगे 3 बार में, 13 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 120 बार में, और कहीं पर कटने की, और हालांकि 39 से भी काट सकते हैं यार, 39 से क्यों नहीं काट सकते हम लोग, इसे ये बताओ। 13 से एक बार में 13 और 12, ठीक है, 4 बार में काट तो सकते हैं ना इसको, ठीक है। 9 चौके 36, सीधा सीधा इसको 4 बार में काटो, 4 बार में और 0 बार में, 14 चौके कितना हो जाएगा, 56, 560 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। आदित्य कुमार मिश्रा कह रहे हैं वॉइस लो है, बाबू तुम अपने ईयरफोन जो है उसको बदलो, या फिर कहीं ना कहीं जो है देखो यहाँ पर कुछ तुम्हारे फ़ोन में प्रॉब्लम होगी, किसी और बच्चे के लिए साउंड लो नहीं है। तो बताइए भाई लोग, समझे कि नहीं समझे आप लोग, यहाँ पे किस प्रकार हमें समय दिया गया था, उसके बाद हमने यहाँ पर प्रॉफिट कैसे निकाला, 1/8 और जो भी था उसका एलसीएम लेके प्रॉफिट निकाल लिया। टाइम पता है, प्रॉफिट पता है, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पीछे भाग के आएगा, निकाल दिया। अब जो दिया गया है वो यहाँ पर सी का मान है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, आंसर आ गया। बुझे कि नहीं बुझे, बताओ, बुझ गए ना।
चलो आगे बढ़े, आगे जाने, बताओ भाई। सर आप हमारे कमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, मेरी मजाल जो हम आपकी कमेंट को इग्नोर करें, बताओ, मेरी इतनी हिम्मत, बताओ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जेठालाल कह रहे हैं टाइम एंड वर्क, वर्क वेज, पाइप सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, चैप्टर वाइज मॉक अपलोड करवा दीजिए। फोटो खींच लीजिए सर। जेठालाल जी का फोटो खींचा आपने, नाराज नहीं करना इनको, ठीक है। सर जेठालाल जी का कमेंट पढ़िए, ये काम क्यों नहीं हुआ है बताइए। जेठालाल जी का कमेंट दिखाया जाए सर को। ये सर जिम्मेदार हैं जो मेरे दाहिने में हैं, इनको हमने टेस्ट दिया हुआ था, इन्होंने अपलोड नहीं किया, ठीक है। खाली महिला मित्र के साथ घूमते रहते हैं सारा टाइम पे, क्यों नहीं ध्यान देते हैं आप बच्चों पे? कौन सा टेस्ट बताइए जेठालाल जी कितने परेशान हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप सारा लिखा हुआ उन्होंने, टाइम वर्क, कैसे काम चलेगा? आज ही करवा देंगे। देखिए कितना प्यारा कमेंट इन्होंने लिखा है, फोटो खींचिए। चलो भाई हो जाएगा जेठालाल जी, निश्चिंत रहें, ठीक है। आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, अगला सवाल, 16 नंबर सवाल हमसे क्या बोला गया है, आ जाओ। ए, बी और सी तीनों मिलकर कुल 48,000 रुपए एक व्यापार में निवेश करते हैं। यदि इनके समय का अनुपात इतना, इतना और इतना है और लाभ का अनुपात इतना है, तो ए द्वारा निवेश की गई राशि कितनी होगी? और ये सवाल तो हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ये सवाल कतई नहीं बताएंगे, और ये सवाल आपको हम होमवर्क में देंगे। 1% भी इस सवाल का उत्तर हमसे एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि भाई इतना आसान सवाल मेरे से नहीं बताया जाएगा यार, वो भी इतना पढ़ाने के बाद। यहाँ पर कि समय का अनुपात इतना है, लाभ का अनुपात इतना है, तो निवेश का यहाँ पर बताओ कितना होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। समझ जाना यहाँ पे। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर, सीपीओ का पूछा गया बड़ा प्यारा सवाल। 15,000 was invested by A and B together to start a small business. They got a profit of 2,000 at the end of year. B took his profit share of 600. Find how much amount did A invest? A और B के द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय में शुरुआत करने के लिए 15,000 निवेश किया गया था। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 का लाभ होता है। B ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 रुपये ले लिया। A का निवेश कितना था? अब देखो पूरे सवाल में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से समय का कोई जिक्र है? बोलोगे नहीं है सर। तो जब समय का जिक्र नहीं होता है, इसका मतलब समय हमारा कांस्टेंट होता है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर समय हमारा क्या होता है? तो कांस्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। शुभम कामले कहते हैं सर मैं हमेशा लाइव क्लास देखती हूँ, लेकिन आप कभी मेरे मैसेज का आंसर नहीं देते हो। देखिए कोशिश हमारी ये रहती है कि अगर टॉपिक से जुड़ा आपका डाउट है तो हम उसे क्लियर कर पाएँ, लेकिन अगर इधर उधर की बातें ज़्यादा होती हैं तो मुझे लगता है कि उस पर क्या ही एप्लीकेशन पर बात करना, क्या ही मेरे भाई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन करना। समझदार आप भी हैं, समझदार हम भी हैं वाली बात हो जाती है। 1 घंटे मिले दोस्त, उसमें पढ़ा दे तो वो ज़्यादा मेरे लिए अच्छी बात होगी, कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा सिखा दे तो वो अच्छी बात होगी। इसीलिए कोशिश रहती है ज़्यादा बेहतर पढ़ाने की, ठीक है, इरेलीवेंट कमेंट्स को इग्नोर करने की। आ जाओ यहाँ पे। तो मैंने कहा यार यहाँ पर जो होता है प्रॉफिट हमारा, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे और हमारा टाइम पे। ये सवाल मेरे भाई टाइम दिया ही नहीं है, इसका मतलब जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही रेशियो किसका होगा? इन्वेस्टमेंट का। या जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वही किसका होगा? प्रॉफिट का, यहाँ पर, ठीक है। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे। तो 15,000 को निवेश किया गया था ए से और बी से एक छोटे से बिजनेस के लिए। तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। दोनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद बोला गया कि उनको जो प्रॉफिट मिला है वो 2,000 मिला है, और उस 2,000 में ए ने कितना उठा लिया? तो ए जाके 600 रुपया उठा लिया पहला, ठीक है। अब 2,000 में 600 ये उठाया है, तो ये कितना उठाएगा? 1,400 रुपये। भाई इतना ही बच जाएगा ना। अब आज पूरे मान लो एक होटल है, रेस्टोरेंट है हम दोनों का मिलके, मेरा और आपका, और मेरे भाई उसमें 2,000 की अर्निंग हुई। आप आए और आकर अपना 600 रुपये उठा के लेके चले गए, तो कितना बच गया? 1,400। वो मेरा हो गया भाई, वो हम ले लेंगे यहाँ पे। तो ये भाई 600 लेता है तो ये 1,400। अगर हम रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा? 3 और मेरे भाई किसका? 7 का। तो प्रॉफिट का अनुपात 3 और 7 का। मैंने क्या कहा कि अगर हमारा क्या होता है? अगर हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट,
ठीक है। तो जो अनुपात हमारे प्रॉफिट का होता है वही मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का भी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी तो 3:7 हो जाएगी। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। इन लोग इसी रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर, और क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर वही बोला गया, 15,000 को इन्वेस्ट किया गया था ए और बी के द्वारा। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 15,000 था, ये 15,000 हमारा किसका मान है, 3+7 यानी 10 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो ए का इन्वेस्टमेंट का पूछा गया है, यानी 3 का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पर, किसका मान है इसका, यानी 15 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 4500 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, एक सेकेंड 600 हो गया तो ये 1400 हो गया। अच्छा, बी का ये शेयर है क्या, कोई बात नहीं, इसको पलटी कर दो भाई, नाम को पलटी कर दिया जाए। और नाम को पलटी ऐसे कर दिया जाए, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, और फिर लास्ट में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर कर दिया जाए बस। ठीक है, असल में बी ने 600 रुपये लिए थे तो ए का पैसा हमारा 1400 था, तो ये 15,000 पूरे के पूरे 10 का मान था, और मुझे उसमें किसका बताना था, 7 का। तो ये हमारा हो जाएगा 15×7=105, 10,500। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो 600 रुपये थे ना वो हमारा बी का वैल्यू था, वो जो 600 रुपये थे वो बी का वैल्यू था। हमें ए की वैल्यू हमने निकाल ली, 1400 आ गया, 3:7 हो गया। जो दिया गया है वो हमारा दोनों का मान है, उसमें हमें ए का मान निकालना है। क्लियर है बाबू, आगे बढ़े, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, कहा गया ए, बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया है। ए ने 2560, बी ने 2000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, वर्ष के अंत में उन्होंने इतने का लाभ अर्जित किया जिसमें ए को इतना प्राप्त हुआ है, तो सी की पूंजी कितनी थी यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा बढ़िया सवाल है भाई। ए, बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टेड। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। इन लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया है, तो ए ने यहाँ पर 2560 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। बी ने कितने की इन्वेस्टमेंट की है, तो बी ने हमारा 2000 का इन्वेस्टमेंट किया है। क्या सी का कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट का कोई भी वैल्यू दिया है, नहीं। एट द एंड ऑफ ईयर, ये शब्द जब भी आता है तो ये आपको क्या बताता है, ये यही बताता है कि समय कांस्टेंट है। और जब यहाँ पर ये बोल देगा कि समय कांस्टेंट है, इसका मतलब जिस अनुपात में पैसे आपने लगाए हैं, लाभ भी आपको घूम फिर के उसी अनुपात में मिलने वाला है। लाभ भी आपको घूम फिर के उसी अनुपात में मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पैसे का अनुपात मेरे भाई इतना है, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो पैसे का अनुपात है। तो बोला गया एट द एंड ऑफ ईयर दे गेंड 1105 आउट ऑफ विच ए गॉट इतना। तो ये हमारा, इसका तो इन्वेस्टमेंट कहीं पर दिया ही नहीं। अब बात करते हैं, समय सबका बराबर है, फिर बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। इसने इतना रुपया लगाया, इसने इतना लगाया, इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। समय का सबका सेम है, यहाँ पर तो समय नहीं लिखेंगे। प्रॉफिट की बात करते हैं, वर्ष के अंत में उन्होंने 1105 का लाभ अर्जित किया जिसमें ए को 320 प्राप्त हुआ। ए को कितना प्राप्त हुआ है, तो 320 प्राप्त हुआ है। और बाकी मेरे भाई टोटल प्रॉफिट कितना था, तो 1105 था। टोटल प्रॉफिट कितना था, 1105 था। अब हम आपको मौज की बात बताते हैं। सबसे पहले गोल्डी कुमारी कहती हैं 1400 कैसे आया पीछे वाले क्वेश्चन में। बिल्कुल गोल्डी जी, हम आपको बताएंगे कि ये 1400 कैसे आया। गोल्डी जी जरा पढ़िए यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए और बी के द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत में इतना निवेश किया जाता है, उनको इतने रुपए का लाभ होता है, 2000 रुपये का लाभ होता है, और बी ने अपना हिस्सा 600 रुपये ले लिया है। 2000 में बी का हिस्सा 600, 2000 की कमाई हुई, आप 600 लेके चले गए, कितना बच गया गोल्डी जी, 1400 बचा ना। तो यहाँ पर इसीलिए अगर बी 600 लेके चला जाएगा तो ए को कितना मिलेगा, 1400। ठीक है, अब यहाँ पर एक बच्चा है अश्विन करके, देखो मेरे भाई हर बैच में 2-3 बच्चे ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो अश्विन भाई आपके लिए एक छोटी सी बात मैं कहूँगा। ठीक है, जैसे आपके जैसे कुछ बच्चे होते हैं, हर बैच में 2-3 होते हैं जिनको मेरे भाई बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की मतलब चाहत होती है, और ऐसा गलत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे पहली क्लास में कि सर ये शीट डाल दिया करो, डन। सर थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दो, चलो डन। सर क्लास की टाइमिंग 1 घंटा से 1.25 घंटा कर दो, डन। अब आप कह रहे हो अप्रोक्सीमेशन सिखा दो, तो अभी मेरे भाई काम करता हूँ, इसको बंद करके अप्रोक्सीमेशन सिखा देता हूँ। फिर कल वाली क्लास में आप बोलोगे सर यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखा दो, भाई सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। पेशेंस रखो यार क्लास को लेकर। हाँ, एक बार कमेंट कर दो, मैं देख लूंगा, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन तुम क्या करते हो, एकदम लाइन से लरी लगा देते हो कमेंट की कि भैया हमारा सुनिए पहले। फिर पता है क्या होता है यार, समझो इस कैमरे के इस पार एक टीचर पढ़ा रहा है,
आपके लिए आपका एक कमेंट है, इस टीचर के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में कमेंट बहुत तेजी में भागते हैं, वो इरिटेट हो जाता है उस बात से। आप तो सोचते हैं कि सर हमारा बात ऐसे करके सुन लेंगे, लेकिन आप प्रेशराइज कर रहे हैं मेरे दिमाग को कि जबरदस्ती का मैं आपका कमेंट पढ़ूं, और प्रेशर में पढ़ा हुआ कमेंट कभी अंदर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता है। समझिए इस बात को लेकर। पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा यार, और इतनी बेचैनी किस बात की है? मतलब आप जिस तरीके की जबरदस्ती कर रहे हो ये कर रहे हो ना, कि डॉक्टर के कनपट्टी पे बंदूक रख के कह रहे हो 9 महीने में बच्चा होता है, 6 महीने में तू करके दिखा चल। कहाँ से कर देगा यार वो? जबरदस्ती का पेट चीड़ फाड़ देगा क्या वो? ये बताओ पहले। जो सिलेबस तुम्हारा जितने टाइम में कंप्लीट होगा उतने में ही करूंगा। अब तुम्हें एसएससी निकालने की ज्यादा बेचैनी है तो अपनी मेहनत डबल करो ना। बताओ। ठीक है भाई, आशा है आपकी कि हाँ हमें बढ़िया करना है, एग्जाम के पहले ये कर लेना वो करना, तैयारी भी थोड़ा शुरू से करो। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हर बैच में 2-4 बच्चे ऐसे मिलते ही मिलते हैं मुझे यहाँ पे, जिनको मेरे भाई समझाना ही होता है। एक बार पूरी क्लास को डिस्टर्ब करके रखते हैं, समझो यहाँ पे। और अश्विन जैसे भी जो बाकी लोग हैं उनके लिए सिंपल सा संदेश होगा मेरे भाई, अगर आप सोच रहे हैं 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दे, आपने गलती कर दी बैच लेके। आपको यूट्यूब से पढ़ना था। हमने तो 60 दिन में सिलेबस कंप्लीट करा दिया यार। पढ़ लो 60 दिन 60 मैराथन से, क्या दिक्कत है? खुलेआम लिखता हूँ ब्रह्मास्त्र वाली किताब पे कि यूट्यूब पर अगर कोई सबसे बेस्ट सीरीज है तो 60 दिन 60 मैराथन है। बट 60 दिन 60 मैराथन पढ़ने के बाद भी बच्चा बैच क्यों लेता है? उसको पता है ना क्या मिसिंग है और क्या नहीं है। बोलो। यूट्यूब छोड़कर बच्चा एप्लीकेशन पर क्यों आता है? उसको पता है यहाँ पर कि क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है। तो पेशेंस रखा करो दोस्त, ऐसे पेशेंस के बिना नहीं होगा। तुम ऐसे करोगे हरकत तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। शादी में भी यही लक्षण रहे ना तो भैया पंडित उठ के भाग जाएगा वहां से, बोलेगा तुम खुद ही कर लो, हम जा रहे हैं, हमारी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, पेशेंस रखो। अब ये सवाल है, देखो भगा दें, बताओ 2 मिनट 2 सेकंड नहीं लगेगा, पता है? जैसे बाकी लोग पढ़ाते मेरे को भी आता है 1 सेकंड में। देखो क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा भाई, ले। ठीक है, खुद से कर लेना और समझ लेना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 से तुम्हारा 6 बार में गया, 4 बार में गया, लो भाई समझ। देखो तुम्हारे सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, भगवान करे कि तुम समझ जाओ, नहीं समझ पाए तो तुम्हारी गलती। इसका 10 गुना तो ये 250। मेरे भाई कितने हो गए? 600। यहाँ पर कितना हो गया? 505 हो गया ना? ठीक है, और 600 नहीं, यहाँ पर तुम्हारा कितना हो गया? 3 2 5, 570। 30 निकाल दो, 600। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा हो गया कितना? 505। ठीक है, ये हमारा 535 हो गया। अब ये 535 हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 250 का। तुम्हारा ये कितना गुना है? 8 गुना है, तो इसका 8 गुना कर दो मेरे भाई, आंसर होगा। ठीक है, 8 × 5 = 40 हो गया तुम्हारा, 4000 हो गया। और 8 × 3 = 24 मेरे भाई हो गया 240, और 8 × 5 = 40 यहाँ पे, यानी 4280 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। समझ गए भाई? क्लियर हो गया? बताओ, देखो कितना फास्ट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल चलते हैं। सीखिए यहाँ पर। ठीक है, एक क्लास में से 20-20 क्वेश्चन करा दूंगा मैं, बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बोलो। चलिए आइए सवाल सीखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंस का क्वेश्चन। ए बी सी, यार ये तो आसान है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलो आगे बढ़े। खतरनाक लेवल हो, सीखने आए हो, सीखो यार, बकैती काहे काटते हो बताओ। रही क्लास में 6 क्वेश्चन कराए, 8 क्वेश्चन कराए। भाई मेहनत करता हूँ उस क्वेश्चन के ऊपर, इस तरीके से करता हूँ कि 10 क्वेश्चन भी आ जाए ना, तुम बना पाओगे वहां पे। एक एक डेटा लिखता हूँ तो क्यों लिखता हूँ समझाता हूँ, 20 बार समझाता हूँ। ठीक है, बाकियों की तरह हमें भी पढ़ाना आता है, कर सकते हैं ऐसा काम। खुद ही पढ़ाएंगे, खुद ही समझेंगे और आगे निकल जाएंगे। ठीक है, पढ़ लो अब शांति से, मजाक किए रहते हो। अब यहाँ देखो भाई, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट गायब है। ये इसका प्रॉफिट है, इसका दिया नहीं है, इसका दिया नहीं है, और टोटल प्रॉफिट दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आपसे क्या कहना है वो समझो। जब मेरे भाई समय नहीं दिया गया होता है, जब समय नहीं दिया गया होता है, यार हर तरीके से आता है अपने को पढ़ाने, बोलो कैसा पढ़ना है सब पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर क्या कहा गया? जो रेशियो हमारा इन्वेस्टमेंट का है वही रेशियो हमारा प्रॉफिट का होता है। कब? जब हमारा एक तरीके से समय बराबर हो। अब आप अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ इनका रेशियो निकालिए। आप बोलेंगे सर 0 से 0 खत्म है, उसके बाद सर अगर हम इसे काटेंगे तो सर ऐसा लग रहा है 8 से जा सकता है। 8 से कितनी बार में? तो 32 बार में जा सकता है ये। और ये 8 से कितनी बार में जा सकता है? तो 8 का 2 गुना 16 और 25 बार में जा सकता है।
तो यानी दोस्तों हमें देखने को क्या मिला, इन दो लोगों के बीच में इन्वेस्टमेंट का रेशियो 32 और 25 का निकल के आ गया। कितने का निकल कर आ गया? 32 का और 25 का निकल कर आ गया। ठीक है, 32 का और 25 का निकल कर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे अगर ये लोग इस रेशियो में इन्वेस्ट किए हैं तो इनको प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलना चाहिए। भाई अगर मैं 2 रुपए लगाऊंगा और आप 3 रुपए लगाओगे तो कल के दिन 5 रुपए आएगा, तो उसमें 2 मेरा शेयर होगा, 3 आपका शेयर होगा। जिस अनुपात में हम पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पैसे का अनुपात 32 और 25 है, तो लाभ का भी अनुपात उसी तरीके से होगा। तो लाभ भी 32 और 25 में ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो यहाँ पे? यानी जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का है वही रेशियो किसका हो जाएगा? प्रॉफिट का। लेकिन मजे की बात देखो यहाँ पर प्रॉफिट में क्या दिया गया है। तो प्रॉफिट भी 32 और 25 के रेशियो में होगा, लेकिन उस 32 के जगह पर कितना दिया गया है? खुद बताओ, 32 के जगह पर कितना दिया गया है? 320, यानी 10 गुना दिया गया है। ठीक है, तो 32 के जगह पर मेरे भाई अगर 10 गुना दिया गया है ना, तो यहाँ पर इसके जगह भी इसका कितना गुना दिया जाना चाहिए? तो 10 गुना, यानी मेरे भाई 250 दिया जाना चाहिए। आप लोग इस बात का खुश नसीब मानो दोस्त कि कोई इंसान इतना मेहनत कर रहा है आपको क्वेश्चन समझाने में, क्योंकि आज के समय कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता है। फॉर्मेलिटी पूरा करना है, यूं निकलना है, काम खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरा कोर्स अगर 9 महीना 10 महीना जाता है तो 9 महीना 10 महीना में ऐसा नहीं है कि हम 2 महीने छुट्टी पे रहते हैं। हर दिन पढ़ाते हैं, हर वक्त पढ़ाते हैं, कि क्वेश्चन में जान लगाते हैं, समझाते हैं। यहाँ पे कि कमेंट को कंसिडर करते हैं। पढ़ लीजिए किसी और प्लेटफॉर्म पे, जब वहाँ पर बेइज्जती मिलेगी ना तो पता चलेगा। यहाँ पे कमेंट जब नहीं पढ़ा जाएगा तो कैसा फील होगा पता चलेगा आपको। इसीलिए पढ़िए शांति से, डिस्टर्ब मत किया करिए। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा 32 और 25 का है, तो प्रॉफिट का भी रेशियो 32 और 25 का होगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो लाभ इसका 10 गुना है, तो मेरे भाई यहाँ पर भी इसका कितना होना चाहिए? 10 गुना होना चाहिए। 250 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। हम बोलेंगे भैया तुम 320 का लाभ कमाए, जितना तुम इन्वेस्ट किया उसका तुमको 10 गुना मिला, तो जितना हम इन्वेस्ट करेंगे हमको उसका 10 गुना मिलेगा, यानी 250 मिलेगा। टोटल प्रॉफिट कितने का है? टोटल प्रॉफिट कितने का है? 1105 का। टोटल प्रॉफिट 1105 का है। उस 1105 में से इसको घटा दो और उस 1105 से इसको घटा दो, यानी 1105 में से मेरे भाई 570 को घटा दो। यहाँ पर देख लो, 1105 में से मेरे भाई 570 को घटा दो, तुम्हें यहाँ पर कितना मिलेगा? तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 535 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 535 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? तो बोलोगे सर 535 हो जाएगा। सर क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? 5 3 8 2 10 मेरे भाई, और 5 2 60। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की नहीं। 500 नहीं होगा ना यहाँ पे? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 535 रुपये होंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा? तो मैंने आपको कहा इसका प्रॉफिट इतने रुपए का, इसका प्रॉफिट इतने रुपए का, इसका प्रॉफिट इतने रुपए का। अब थोड़ा सा उल्टा कहानी करते हैं और थोड़ा सा उल्टा कहानी समझते हैं। हम थोड़ा सा इनके इन्वेस्टमेंट पर आपको लेकर आते हैं। अब इन्वेस्टमेंट पर लेकर आते हैं तो इस व्यक्ति ने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी? 2560 रुपये की। इस व्यक्ति ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया था? 2000 रुपये का। उस हिसाब से यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? समझना मेरी बात को। आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो इस संख्या का ये 8 गुना है। यहाँ पर देखो सर, जो ये पैसा कमाया है ना उसके लिए उसने उसका 8 गुना इन्वेस्ट किया था। जो इसने कमाया सर उसका 8 गुना इन्वेस्ट किया था, तो जो ये कमाया है उसका 8 गुना इसने इन्वेस्ट किया होगा। तो 535 का 8 गुना मल्टीप्लाई करो, 8 पचे 40, 8 तिरके 24, 4 28, 8 बटे 40, और मेरे भाई कितना हो जाएगा? 242, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत एक टैक्टिकल और बहुत एक लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे क्लियर है? तो ये हमारा हो गया दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो 32 और 25 का था, तो प्रॉफिट भी 32-25 में मिलना चाहिए था। यहाँ पर हमने देखा 32 का 10 गुना इस भाई साहब को मिल रखा है, तो हमने भी 25 का 10 गुना इनको दे दिया। पूरे पैसे में से 2 लोगों का पैसा निकाल दीजिए, तीसरे व्यक्ति का पैसा निकल के चला आएगा कि उसको यहाँ पर कितने रुपए मिले हैं। ये 1000 नहीं है, 1105 है, इसीलिए माइनस करने में 535 आएगा बिना किसी दिक्कत के। अब मैंने यहाँ पर देखा कि भैया सी का पूंजी पूछा गया है कितना, फिर मेरे दिमाग में आया यार इसने कितना पैसा लगाया? इतना। इसने कितना लगाया? इतना। फिर मैंने इनके प्रॉफिट से इसको कंपेयर किया, इसका ये 8 गुना, इसका ये 8 गुना, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 8 गुना, यानी 4280 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात? कोई परेशानी की बात है तो दोस्त बता दो, किसी प्रकार की कहीं पर कोई भी परेशानी है तो। ठीक है, बताइए जल्दी से।
चलो तो मेरे भाई बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में 18 के बाद। इसको एक बार आप लोग और ट्राई कर लेना और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना। बाकी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से अगली क्लास में। ठीक है, देखो कोई किसी के लिए बाध्य नहीं है, जिसको जहां बेहतर समझ में आता है, जिस तरीके से आता है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है यहाँ पर हमें किन बच्चों को पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, हम मैथ सिखाने आए हैं, मैथ से प्यार कराने आए हैं मेरे भाई, मैथ से नफरत कराने नहीं आए हैं। अपनी काबिलियत सिलेक्शन लेके दिखा चुके हैं, चीज़ों को लेके इंस्पेक्टर बना के दिखा चुके हैं। तो 4-5 बच्चों के अंदर जिसके अंदर खुरापाती रहती है ना, तो वो फिर वही होते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। वो नहीं हो सकता भाई, वो संभव नहीं है मेरी क्लास में। ठीक है, आ जाओ। तो मिलेंगे अगले क्लास में अगले नए सवाल और नए कंसेप्ट के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, ध्यान रखना अपना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत, थैंक यू।